बातचीत किसे करें? दहशतगर्द से करें, बातचीत किसे करें? जैश मोहम्मद से करें, बातचीत किसे करें? एचएम से करें, बातचीत किसे करें? लश्कर तैयबा से करें। कोई बात करने वाला आगे होना चाहिए ना। वहाँ कोई है, वो तो दहशतगर्द मुल्क है, टोटली एक मुस्लिम मुल्क के नाम पे दबा है। उन लोगों ने सत्यानाश किया हमारे इस्लाम को, हमारे कुरान को दरिया उड़ाई। ये कौन सा धर्म इजाजत है इंसान को मारो? कौन सा धर्म बोलता है? क्या हिंदू धर्म बोलता है, मुस्लिम धर्म बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, सिख बोलता है, ईसाई, कोई भी धर्म इजाजत नहीं है कत्ल करने का। और लोगों ने ठेका लिया कत्ल करने का। एक के भी हम बर्दाश्त नहीं करें इंसान को, कोई इंसान कत्ल करे। ऑपरेशन सिंदूर तब तक नहीं बैठेगा जब तुम बदला नहीं लेंगे, एक एक व्यक्ति का, एक एक हिस्से का, एक एक इंच का। टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद लगातार देश भर में चर्चाएं हो रही है। सिंदूर ऑपरेशन को लेकर तिरंगा रैली जो है उनका इनेकाद किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजू में। और आज की बात करेंगे तो आज के हमारे मेहमानानी गुफ्तगू है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद मीर साहब हमारे साथ आज की इस प्रोग्राम में मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया, आप आए। सिंदूर ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान में घुसकर 9 मकामात पर हमला किया गया है, दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उन पर जो है वार किया गया है, 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा गया है। उसके बाद आपने देखा रैलियाज निकाली गई। थोड़ा सा मुझे बताइए, सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, जिस तरह से रैलीज का इनेकाद किया जा रहा है, आपने भी कल मैन टाउन बड़गाम में रैली निकाली है। सिंदूर ऑपरेशन, इन रैलियों का मुद्दा और मकसद क्या है? ये खाली रैली नहीं है, ये देश के हित में एक जश्न है जो पूरे देश और प्रदेश में आज हर एक स्टेट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक डिस्ट्रिक्ट सतह पे आज जश्न हो रहा है। ये सिर्फ जीत का जश्न है, खुशी का जश्न है। जिस प्रकार से 40 साल 45 साल से यहाँ एक एक्यूट वायरस हुआ था, बाकी सरकारों की ओर से उन्होंने इनको पनाह दिया है। आज हमारी सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया, उस वायरस के खिलाफ एक ऐसा एक ही टाइम उन्होंने 9 कमीन गाँव पे फायरिंग करवाई और वहाँ 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी भाई को, और उसका खासकर जो डीजीएमओ आर्मी है राजू गाई जी, में उसको भी सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उसने आज इस देश की शान बचाई, इस देश की शान रखी है, लाज रखी है। इसीलिए आज हम हर एक सतह पे जश्न मना रहे हैं। जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन हुआ, लोग काफी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी ने दौरा किया, असदुद्दीन ओवैसी ने दौरा किया। बताया जा रहा है कि मोदी जो है उन्होंने यहाँ का विजिट नहीं किया, सूरत हाल का जायजा नहीं लिया। आपने देखा होगा कितने सिविलियन मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, लगातार जिस तरह से गोलाबारी हुई सरहदी इलाकों में। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है वो नीतीश जी के साथ बिहार में रैली में हिस्सा ले रहा था। इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे आप? उस वक्त मोदी जी खुद थे सूदिया में, वो यहाँ तो दौरा कैंसिल किया, वो यहाँ नहीं थे। उसे 2 दिन के बाद वापस वो आ गए, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ एक दुर्घटना हुई है। नंबर 1। नंबर 2, ये जरूर नहीं कि ड्यू काम हर जगह पहुंचे। ड्यू काम ने डीसी को बनाया है, ड्यू काम ने तहसीलदार को बनाया है, ये उनका काम है इलाके में दौरा करा। फिर भी हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी सिर्फ 1 घंटे के अंदर उस वक्त जाए पे पहुंचा है, जगह पे पहुंचा है जहाँ जो जाए वारदात हुआ है वहां पहुंचा है, वहां जायजा लिया और वहां के लोगों से पूछा है, खासकर जो वहाँ डेड बॉडी है उनको फूल माला डाला है। तो यार हमें तो बड़ा दुख है, हमें तो बड़ा दुख है। मतलब 28 संदूर या 26 संदूर मिट गए हैं। हमें इस चीज का, इसलिए हमने इसका रखा है, ऑपरेशन संदूर नाम रखा है। हम उसी संदूर को रक्षा करना चाहते हैं, हम आने वाले संदूर को बचाना चाहते हैं, हम संदूर की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए हमने इसको अपने संदूर रखा है। बाकी अब ढूंढे पीटने वाले ढूंढे पीटे, उनका ये काम है, उनका यही काम है कि मतलब अगर कोई अच्छा करे उसके खिलाफ ढूंढे पीटे, ये उनका काम है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हम इस देश को आगे चलाना चाहते हैं, हर एक देशवासी के साथ चलना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी हमें चिंता है राहुल गांधी की, हमें चिंता है और किसी की, हमें चिंता है देश की, हमें चिंता है वतन की। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने ऑपरेट किया है इस सिंदूर ऑपरेशन को, उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो लीडर है उसका बयान सामने आ रहा है कि सोफिया कुरैशी जो है वो दहशतगर्दों की बहन है। इस हवाले से आप क्या कुछ कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की बहन है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति की बहन है, बेटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उस बिटिया को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिस बिटिया ने वहां जाके दहशतगर्दों की बैंड बजाई। उस लीडर को आप क्या कुछ कहेंगे? को हमने उसको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई किया, उसी वक्त उसको परिचय दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शने वाली नहीं है। जो भी कोई गलत करेगा,
जो भी किसी भी नेशनल के खिलाफ बात करेगा हम उसको कभी नहीं बख्शेंगे। इतना बोलूंगा सोफिया कुरैशी सैल्यूट के काबिल है, वो पढ़ाई के काबिल है। जिस एक बेटी ने मुल्क की लाज रखी है वो वाकई पढ़ाई के काबिल है। तो सर मुझे बताइए, जिस तरह पुंछ में 2 भाई बहनों की मौत भी वाकया हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? कहाँ पूरा टीम पुंछ राजौरी इस वक्त घूम रहा है। की? ये कौन बोल रहे हैं उनकी बात नहीं की? लोग कह रहे वो हमारे लोग तो कहने दो, कहने वाले कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे परिवार के हिस्सेदार हैं। हैं। हम बोलते हैं कि हमारा परिवार भाजपा परिवार, ये सारा देश, ये सारे प्रदेश हमारे परिवार है। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं किसी को खराज पहुंचे। ये हमारा परिवार है। जिस किसी आदमी ने इसके ऊपर खराज थप्पड़ मारी या किसी भी आदमी को सख्ती है, हम उनसे एक्शन लेंगे, एक्शन लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये बस जो धमकियां दे रहे हैं और उसके साथ साथ सिंदूर ऑपरेशन हुआ, ये इलेक्शन की ये लत लगी है बीजेपी को। इस अंदाज को किस यहाँ कौन सा ऑपरेशन है? यहाँ कौन सा इलेक्शन है? बिहार में? बिहार की बात छोड़ो, हम जेएनके की बात कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है जेएनके के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है जेएनके में हो रहा है। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा उनके पास है। हमारे लोग वहां चीख पुकार कर रहे हैं, हमें पानी नहीं है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है। हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा वहां है। अभी ऑपरेशन सिंदूर बैठा नहीं है, ये शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक नहीं बैठेगा जब हम बता नहीं देंगे एक एक व्यक्ति का, एक एक हिस्से का, एक एक इंच का, तब तक नहीं बैठेगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, जंग ही सोल्यूशन है या बातचीत सोल्यूशन? जंग नहीं है, यही जंग नहीं। बातचीत किसे करें? दहशत से करें? बातचीत किसे करें? जैश मोहम्मद से करें? बातचीत किसे करें? एचएम से करें? बातचीत किसे करें? लश्कर तैयबा से करें? कोई बात करने वाला आगे होना चाहिए ना। वहां कोई है? वो तो दहशत मुल्क है, टोटली एक मुस्लिम मुल्क के नाम पे दबा है। उन लोगों ने सत्यानाश किया हमारे इस्लाम को, हमारे कुरान को दरिया उड़ाई। ये कौन सा धर्म से इंसान को मारो? कौन सा धर्म बोलता है? क्या हिंदू धर्म बोलता है, मुस्लिम धर्म बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, सिख बोलता है, ईसाई? कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता कत्ल करने का। और लोग ने ठेका लिया कत्ल करने का। एक कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंसान को, कोई इंसान कत्ल करे, कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, जब तक हमारी सरकार है तब तक हम कभी इनको घुटनों के बल नहीं बैठने देंगे। डॉक्टर साहब, सरहद जिलों की बात करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लोगों की आह पुकार है कि अभी तक जो है सेंटर की जानिब से हमें बैंकर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो भी अगर कोई किसी को भी नुकसान हो रहा है वो बॉर्डर के लोगों को हो रहा है। क्या आने वाले समय और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी इस पे बातचीत करेगी? जिस प्रकार से आरएसपुरा में बैंकर बने हैं, राजौरी पुंछ में बैंकर बने बॉर्डर के लोगों के लिए, जिस प्रकार से सतवारी में बने हैं, उसी प्रकार से हर एक जगह बैंकर बनेगी वहां के रहने वालों के लिए। उनको कोई दिक्कत नहीं। हम कभी भी ये बर्दाश्त, हमारा देशवासी कहीं भी सफर करे, हम हर एक देशवासी के साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं, हमारी सरकार साथ है, हम साथ हैं। जहाँ किसी भी देशवासी को दिक्कत होगी हम अपना जान देने के लिए तैयार है, नस नस का खून देने के लिए तैयार है। हम कभी इस चीज पे पीछे नहीं बैठेंगे। क्या कुछ पैगाम रहेगा आखिर में देश के लोगों के लिए? मैं इतना कहूंगा कि जो हमारे देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो देश के हित में बात करें, देश के साथ चले, देश के लिए काम करें, यहाँ के अमन और अमान के लिए काम करें, यहाँ का हर एक व्यक्ति साथ चले, हर एक व्यक्ति के लिए काम करें, यहाँ की डेवलपमेंट सोचे, यहाँ का विकास सोचे, उससे आगे चले। बस इतना मेरा कहना है। तो डॉक्टर साहब, वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब हमारे साथ मेहमानानी गुफ्तगू था। और आपको मैं बता दूं, जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन हुआ, लगातार सिंदूर ऑपरेशन की चर्चाएं वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में हो रहे हैं। और सिंदूर ऑपरेशन के बाद आपने देखा होगा भारत के सभी राज्यों के अंदर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर साहब ने भी कल जो है मेन टाउन बडगाम में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया है। उसके साथ साथ खान साहिब और पुलवामा में भी आज जो है तिरंगा रैली थी, और उसमें भी जो है डॉक्टर साहब ने शिरकत की है। और डॉक्टर साहब के मुताबिक अभी सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तब तक ये खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो खत्म नहीं होगी, तब तक सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी पैगाम के साथ दीजिए मेरे कैमरा पर्सन जावेद और मुझे सईद बैद को इजाजत। देखते रहिए DB लाइव जम्मू एंड कश्मीर।